कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लेकर एक अच्छी खबर आई है। पटना एम्स के चिकित्सक अधीक्षक का दावा है कि नवंबर से दिसंबर तक कोरोना की वैक्सीन आ सकती है। कोरोना की वैक्सीन को लेकर डॉक्टर सीएम सिंह ने से खास बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। कोरोना को लेकर देश के 12 संस्थान समेत पटना एम्स में कोवैक्सीन का ट्रायल जारी है। ऐसे में कब तक वैक्सीन आने वाला, हम सीधे बात करते हैं पटना एम्स के जो अधीक्षक हैं डॉक्टर सीएम सिंह उनसे कि आखिर जो यहाँ पर ट्रायल चल रहा है किस स्टेज में पहुंचा है? अभी फर्स्ट फेज का ट्रायल चल रहा है। हमने 46 लोगों को फर्स्ट डोज दिया था, उनमें से 44 लोगों को सेकेंड डोज भी दे दिया है। जैसे ही पूरे भारत के जो डिफरेंट सेंटर हैं उन सबका मिला के 375 लोगों को सेकेंड डोज पड़ जाएगी। फिर उसके बाद उस डेटा की एनालिसिस होगी। अगर सब ठीक रहा तो फिर हम लोग सेकेंड फेज को शुरू करेंगे। जी, अभी फर्स्ट फेज है, उसमें कितने लोगों को दिया गया था और कोई साइड इफेक्ट भी हुआ क्या? फर्स्ट फेज में हमने 46 लोगों को दिया था फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज 44 को अभी तक दिया है। साइड इफेक्ट की जहाँ तक बात है तो सिर्फ 3 लोगों में उन्होंने ये बताया कि जहाँ पे उनको इंजेक्शन लगाया वहाँ पे थोड़ा सा दर्द हुआ था, बाकी और कोई भी साइड इफेक्ट रिपोर्ट नहीं हुआ है। कुल कितने फेज में ट्रायल होना? अभी जो ट्रायल का डिसीजन है वो 2 फेज में होना है। फर्स्ट फेज कंप्लीशन पे है, उसके बाद फिर सेकेंड फेज शुरू होगा। जी, लेकिन पूरा देश इंतजार कर रहा है कि जिस तरह से रूस जो है आगे बढ़ा है फिलहाल वैक्सीन को लेकर, इंडिया कब जो है उस स्टेज पे पहुंचेगा? इंडिया सेकेंड फेज कंप्लीट करेगा, हमें लगता है नवंबर दिसंबर तक हम लोग वैक्सीन की उम्मीद कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये उम्मीद कर रहे हैं कि नवंबर से लेकर दिसंबर तक पूरे देश को एक सौगात जरूर मिलने वाली है, क्योंकि जिस तरह से देश भर में 12 संस्थानों में प्रयास जारी है तो पटना एम्स में भी जो ट्रायल है वो काफी कारगर रहा है। और साइड इफेक्ट की बात करें तो तकरीबन 2 से 3 मरीज जो है उनमें साइड इफेक्ट देखा गया है, लेकिन ये उम्मीद कर रहे हैं कि बेहतर रिजल्ट रहा है और आगे भी रिजल्ट बेहतर रहेगा। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। उधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पटना में बड़ी प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। राजेंद्र नगर बालक उच्च विद्यालय में 11वीं का नामांकन चल रहा है, जबकि बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर सीआरपीएफ जवानों को ठहराया गया है, जिसमें 3 पहले ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राजेंद्र नगर बालक उच्च विद्यालय का हाल बता रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। इस वक्त न्यूज 18 की टीम राजेंद्र नगर राजकीय बालक उच्च विद्यालय परिसर में, और यहाँ पर फिलहाल एडमिशन का काम चल रहा है। जो शिक्षक हैं वो बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं। 11th का ये एडमिशन चल रहा है। मैट्रिक एग्जाम के बाद एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो विभिन्न स्कूलों में चल रही है, राज्य के विभिन्न विद्यालयों में, और पिछले कई दिनों से ये प्रक्रिया जारी है। लेकिन राजेंद्र नगर की चर्चा इसलिए करनी जरूरी है कि राजेंद्र नगर में ऊपर में सीआरपीएफ का क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया जहाँ सीआरपीएफ के जवान रह रहे हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो स्टूडेंट हैं वो अपना एडमिशन ले रहे हैं। पिछले कई दिनों से ये प्रक्रिया जो है वो चल रही है। इसमें बच्चों का जो एडमिशन है वो लगातार किया जा रहा है, और ये आप देख रहे होंगे जो शिक्षक हैं वो लगातार वेरिफिकेशन कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स की जांच के बाद ये एडमिशन जो है वो लिया जा रहा है। एडमिशन का डेट सर निकला हुआ है, तो उसी माहौल में हम लोग को काम करना पड़ रहा है, जबकि यहाँ बंद हो जाना चाहिए था। यहाँ बंद होना चाहिए था, बंद होना चाहिए था। पॉजिटिव पाए जाते हैं तो यहाँ तो एकदम बच्चे आ रहे हैं सर। आज तो भीड़ कुछ नहीं है, कल देखते आप इतनी भीड़ थी। बहुत सारे बच्चे आए हुए थे, 100 की संख्या में ऊपर थे, पूरा लाइन में लगाए हुए थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम लोग कर रहे थे, लेकिन फिर भी भीड़ बढ़ जा रही थी। गेट के पास भी पूरा हो जा रहा था। बहुत डर कैसे नहीं लगेगा। ऊपर की तस्वीर हम आपको दिखा दें, और ये राजेंद्र नगर के शिक्षक की आपने बातें सुनी कि वो क्या कह रहे हैं। यहाँ पर ये सीआरपीएफ के लोग हैं और तैयारियां चल रही है। यहाँ पर सिलाई मशीन वगैरह सीआरपीएफ के जो लोग हैं वो यहाँ पर राजेंद्र नगर विद्यालय में हैं, और यहाँ पर 15 अगस्त की तैयारियां चल रही हैं राजकीय समारोह की। खबर दिखाने का मकसद ये है कि समय रहते प्रशासन सचेत हो जाए, क्योंकि संक्रमण लगातार पटना में फैल रहा है और इसकी एक वजह यह लापरवाही है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। देश की आजादी में कटिहार के लिए 13 अगस्त का दिन बेहद खास है। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के शंखनाद के प्रेरित होकर कटिहार के 13 शूरवीरों ने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए जिले के अलग अलग क्षेत्र में 13 अगस्त 1942 को प्राणों की आहुति दी थी।
आज भी नगर निगम पार्क के शहीद स्तंभ में 13 शहीदों का नाम अंकित है। इन शहीदों में ध्रुव कुंडू का नाम प्रमुख है। ध्रुव के बारे में स्वतंत्रता आंदोलन के जानकार बताते हैं कि महज 13 साल की उम्र में वे अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे। 1942 को ध्रुव कुंडू के नेतृत्व में कई युवा कटिहार मुंसफ कोर्ट में आग लगाए, उसको जला दिए। इसके बाद कटिहार जो कोतवाल था शहीद चौक के पास, उसमें भारत का तिरंगा झंडा फहराने के लिए आगे बढ़े, जहां अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई गोली में उसकी मौत हो गई और वो शहीद हो गए। सीतामढ़ी के 14 प्रखंड बाढ़ की चपेट में हैं। हजारों परिवार का आशियाना बाढ़ की भेंट चढ़ गया। कोई रेलवे ट्रैक के किनारे तो कोई नेशनल हाईवे के किनारे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाने का प्रशासन दावा करता है, लेकिन रुन्नी सैदपुर प्रखंड के थुम्बा गांव के लोगों तक सरकारी मदद नहीं पहुंची। लोगों को अब भी सरकारी मदद के इंतजार में हैं। संवाददाता राकेश रंजन ने थुम्बा गांव के लोगों की परेशानी समझने की कोशिश की। दिन बदल गई, तारीख बदल गए, लेकिन नहीं बदली तो सीतामढ़ी जिले के बाढ़ पीड़ितों की स्थिति। हालात ये है कि बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में कमी आ रही है, लेकिन फिर भी सीतामढ़ी जिले के बाढ़ पीड़ितों का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जो आज की तारीख में बाढ़ के कारण पूरी तरीके से विस्थापित होकर खुले आसमान के नीचे अपनी जिंदगी गुजारने को विवश है। सीतामढ़ी जिले के रुन्नी सैदपुर प्रखंड का यह थुम्बा गांव है और आप तस्वीर देख सकते हैं यहाँ खुले आसमान के नीचे किस तरीके से बाढ़ पीड़ित अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इन्हें अब तक किसी भी तरीके की सरकारी सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है। हालात ये है कि ये पूरी तरीके से सरकार पर मदद की आस लगाए बैठे हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिससे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या परेशानी है। जी, परेशानी यही है कि हम लोग इतना दिक्कत काट कर रह रहे, कोई नहीं देखने आया, नहीं मुखिया आया, नहीं विधायक जी आए, कोई नहीं आया अभी। हम लोग 2 महीना से रोड पर हैं। कोई आया कि नहीं? अभी कोई भी नहीं आया, नहीं सरपंच आया, नहीं मुखिया, नहीं कोई भी विधायक कोई भी नहीं आया। नहीं, कोई भी नहीं आया अभी। मांगने आएंगे विधानसभा चुनाव? हाँ, सब आएगा वोट मांगने। क्या कीजिएगा, वोट दीजिएगा? हम लोग वोट तो नहीं देंगे, नहीं कुछ मिलेगा हम लोगों को सहायता, हम लोग नहीं वोट देंगे। पिछले बार दिए थे? हाँ, पिछले बार तो दिए थे। तो आपने देखा ये सीतामढ़ी जिले के बाढ़ पीड़ित है जो पूरी तरीके से सरकार पर मदद की आस लगाए बैठे हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि जिनको वोट देकर इन्होंने विधानसभा तक पहुंचाने का काम किया, वैसे जनप्रतिनिधि भी इनके तकलीफों में आज इनके साथ नहीं खड़े हैं। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।